बसंत पंचमी का दिन, जो बच्चा पढ़ने में कमजोर होता है उसके हाथ से बसंत पंचमी के दिन सरसों के 31 फूल शंकर जी को चढ़ा दिए जाते हैं तो बच्चा पढ़ने में अव्वल निकल जाता है। हंस पर बैठने के पीछे का मतलब बताओ। हंस के आगे पानी और दूध मिला के रखोगे ना तो हंस दूध दूध पी लेगा और पानी पानी। ये बात सही है। हंस दूध दूध को गही लहे, सार सार को गही लहे, थोथा दे उड़ाए। मीन्स हंस दूना तो ऐसे पढ़ना कि हंस जैसे सार सार को ग्रहण कर लेता है। बसंत पंचमी का दिन, महाराज सरस्वती का दिन, जिस दिन जो बच्चा पढ़ने में कमजोर होता है उसके हाथ से बसंत पंचमी के दिन सरसों के 31 फूल शंकर जी को चढ़ा दिए जाते हैं तो बच्चा पढ़ने में अव्वल निकल जाता है। उसके बच्चे को कभी नहीं कह सकते कि पढ़ने बैठ, वो खुद बैठेगा। केवल आज बसंत पंचमी का दिन, एक ही दिन चढ़ता है और बाकी के सरसों के फूल आपको मालूम है कि रोग मुक्ति के लिए तो होते ही हैं। ये तो आपको पहले भी वर्णन किया महाराज कि जब कोई एकदम रोग आ जाए और डॉक्टर एकदम बोल दे कि ये रोग भारी आ गया है और इसकी जांचें जाएंगी और फिर ये कुछ भी हो सकता है, तो क्या करा जाता था कि 108 सरसों के फूल लाकर तुरंत शंकर भगवान को चढ़ाए जाते थे महाराज। तो चढ़ाने के बाद में रिपोर्ट अच्छी आती है। ऐसा नियम है। कहीं ठेका, कोई ठेकेदारी करते हैं ना, जो ठेका भरते हैं कि भाई मेरा टेंडर आना चाहिए, मेरा ये काम होना चाहिए, मेरी मल्टी बनना चाहिए, या मेरा ये काम के लिए जा रहा हूं, ये काम फतेह होना चाहिए, उसके सबके हाथ पैर जोड़ने से अच्छा एक काम करो, बस 108 सरसों के फूल उठाओ, शंकर जी का, उद्धतेश्वर महादेव का नाम लिखो और छोड़ दो, शिव जी के ऊपर एक एक कर चढ़ा दो, वो ठेका तुम्हें ही मिलेगा, वो काम तुम्हारे पास ही आएगा। सरसों का पुष्प समर्पित किया, भगवान शिव आनंद की राशि है। अब सरस्वती सुबह ब्रह्म मुहूर्त में निकल, और सरस्वती जब ब्रह्म मुहूर्त में निकलती है, वेद और माला लेकर स्मरण करती है महाराज, भ्रमण करती करती शारदा सरस्वती जब निकली, शिव महापुराण की कथा कहती है और गर्ग संहिता कहती है, जैसे जैसे सूर्य का प्रकाश तीव्र होते चले जाता है, सरस्वती उस प्रकाश में आनंद बिखरती हुई, वीणा के स्वर देती हुई माता सरस्वती गाती गाती पितरों के समय से पहले ही आलोक हो जाती, आलोक हो जाती। जैसे ब्रह्मा जी की धर्म पत्नी सावित्री नित्य स्मरण करने में, भगवान की सेवा में तत्पर रहने वाली है, और ब्रह्मदेव सृष्टि की रचना करते समय ज्ञात करते हैं कि सावित्री मेरे साथ होने के बाद भी जो सृष्टि की रचना नहीं होती, तब ब्रह्मदेव सरस्वती को प्रकट कर दे। हंस पर बताओ, माता सरस्वती विद्या की देवी है, विद्या, और बैठी किस पर है? हंस पर। हंस पर बैठने के पीछे का मतलब बताओ। नहीं, चलो सुन लो। हंस के आगे पानी और दूध मिला के रखोगे ना तो हंस दूध दूध पी लेगा और पानी पानी। ये बात सही है। हंस दूध दूध को गही लहे, सार सार को गही लहे, थोथा दे उड़ाए। मीन्स हंस दूध ग्रहण कर लेता है, पानी। उसी प्रकार जो सरस्वती विद्या की देवी है, मानो माता सरस्वती हंस पर बैठ के कह रही हैं कि बेटा जब पढ़ना तो ऐसे पढ़ना कि हंस जैसे सार सार को ग्रहण कर लेता है, ऐसे तुम भी वही शिक्षा प्राप्त करना जिसमें सार हो, और सार सार को ग्रहण कर लेना, असार में नजर ना रखना, तो विद्वान हो जाओगे। यही शिक्षा है कि सार पर नजर हो, जो बढ़िया बातें हो, बढ़िया ज्ञान हो, वो मतलब है उस पर नजर रखो, ग्रहण करो और आगे। हमारे स्कूल में लड़की कैसी है, लड़का कैसा है, टीचर कैसे हैं, वो कैसा, इससे मतलब नहीं। हमें सार सार पढ़ाई पर मतलब रखना, पढ़ाई पढ़ो, सार सार ग्रहण करो, बाकी किनारे छोड़ो, अपना मन लगाओ। दोस्त कैसे हैं, यार कैसे हैं, संगति में ना उलझ जाना दूसरों की, सार ग्रहण करना, मतलब कितना बढ़िया मैसेज है। अब आप लोगों ने यही मान लिया कि शंकर जी का वाहन बैल है, नंदी है। अरे इससे आगे भी कुछ है, जानने की कोशिश की ही नहीं। नंदी का मतलब होता है, बैल का मतलब होता है, हम हिंदू धर्म में नंदी को धर्म का स्वरूप मानते हैं। नंदी मीन्स, अभी आपने सुना होगा नई संसद में अभी एक नई चीज ऐड हुई है, सेंगोल नाम है क्या, हम सही कह रहे हैं? हो सकता नाम हम गलत बोल रहे हो, आप समझो बस। सेंगोल ऐसा कुछ नाम है, उसके ऊपर आपने ध्यान दिया होगा, नंदी बने हैं।
चोल वंश के राजाओं के, भारतीय पुराने राजाओं का वो इतिहास है और वो राजा को दिया जाता था, वो राज दंड है, समझ रहे हैं। तो वो सेंगोल में ऊपर नंदी जी बने हैं, ध्यान दिया होगा, वो नंदी धर्म का प्रतीक है। नंदी, शंकर जी नंदी पर चढ़े हैं, मतलब बैल पर नहीं, नंदी धर्म है और शंकर जी धर्म पर सवार होते हैं। शंकर जी किस पर सवार हैं? धर्म पर। और धर्म के पांव कितने होते हैं? धर्म के पांव कितने होते हैं? 4। नंदी के पांव कितने होते हैं? 4 पांव। कौन कौन से धर्म के बताओ भैया, बताएंगे चश्मा वाले। धर्म के 4 चरण बताओ, धर्म के 4 चरण बताओ। देखिए हम हिंदुओं की कितनी बड़ी विडंबना है, जो हमारा मूल ज्ञान है, हम उस अपने मूल ज्ञान से ही परिचित नहीं है, इसलिए कोई भी हमें बेवकूफ बना के चला जाता है। धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, दया, दान और तप। सत्य, दया, धर्म 4 पर टिका हुआ है। धर्म के स्तंभ कितने हैं? धर्म के खंबे कितने हैं? धर्म के पिलर कितने हैं? 4। सत्य, धर्म सत्य पर टिका हुआ, सत्य, दया, 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 सत्य, दया, दान, दान परोपकार, सत्य, दया, दान, और तप मीन्स तप, तपस्या। ये धर्म के 4 चरण हैं। इसलिए शंकर जी नंदी पर सवार होने का अर्थ है कि शंकर जी धर्म पर सवार हैं। आपने शंकर जी के मंदिर में नंदी को देखा होगा, नंदी के 3 पांव अंदर हैं, 1 पांव बाहर है। गौर किया? क्यों ऐसा? ऐसा इसलिए क्योंकि नंदी के 3 पांव टूट चुके हैं। धर्म के इस कलयुग में, कलयुग ने धर्म के 3 पांव तोड़ दिए, 1 पांव पर खड़ा हुआ है। इसलिए नंदी का 1 पांव बाहर है, 3 पांव अंदर है। कौन कौन से पांव अंदर हैं? सत्य, दया और तप। दान का पांव बाहर है। दान के बल पर धर्म आज कलिकाल में टिका हुआ है। दान बंद हो जाएगा तो धर्म समाप्त हो जाएगा। ये कलयुग है, इसलिए दान यथाशक्ति करते रहना। दानम दुर्गति नाशनम, ये न के न विधि कीने दान करे कल्याण। कलयुग में सत्य दया नहीं बची, अब ना कोई सत्य बोलने वाला बचा, ना दया करने वाला बचा, ना तपस्या करने वाले कोई रह गए हैं आज के युग में। केवल दान के बल पर धर्म टिका हुआ है। इसलिए नंदी का 1 पांव बाहर है, 3 पांव अंदर। इसलिए शंकर जी नंदी पर चढ़ते हैं, मीन्स धर्म पर सवार होते हैं। दुर्गा जी का वाहन क्या है? जोर से मैया जोलो मेरी माँ, पूरी रात पंचायत करती हो, कदम सोती हो। चलो बताओ दुर्गा जी का वाहन क्या है? दुर्गा जी का वाहन शेर। दुर्गा जी शेर पर क्यों चढ़ती हैं? नहीं पता? देखो, पता होना चाहिए आपको। दुर्गा जी शेर पर सवार इसलिए होती हैं क्योंकि शेर जंगल का राजा है, सबसे खूंखार, सबसे बलवान है, बुद्धिमान है शेर। ऐसे ही थोड़ी उसे राजा कहा गया है जंगल का, वरना शेर से बड़ा तो हाथी होता है, जेब्रा है ना, जिराफ कितना बड़ा होता है। शेर से बड़ा बहुत है, पर गति तेज दौड़ने में तो शेर से ज्यादा चीता दौड़ता है। परंतु शेर राजा इसलिए है क्योंकि शेर माइंडेड व्यक्ति है, माइंड बुद्धिमान है, प्लानिंग अच्छी है, टाइमिंग अच्छी है, सही टाइम पर वो अटैक करता है, और उसका अटैक जिस पर कर दे बच पाना बड़ा कठिन है। सबसे माइंडेड है शेर। दुर्गा जी के वाहन कितने हैं? सॉरी, वाहन तो शेर है, हाथ कितने हैं? दुर्गा मैया के हाथ कितने हैं? कितने कितने? 8, अष्टभुजाधारी। दुर्गा मैया के 8 हाथ क्यों हैं? बताओ क्यों है 8 हाथ वाली दुर्गा? क्यों? क्योंकि हमारे सनातन धर्म में सनातनी भाई कितने हैं? सनातनी भाई कितने हैं? 4। हम हिंदू 4 भाई हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र।
यदि ये चारों भाई संगठित हो गए तो दुर्गा मैया कहती हैं तुम्हारे 8 हाथ हो जाएंगे, और जिसके 8 हाथ हो गए, जो संगठित हो गया, वो शेर को भी अपने वश में करके उसकी सवारी कर सकता है। ये दुर्गा जी शेर पर सवारी करने के पीछे का मैसेज है कि संगठित रहोगे तो शेर को वश में कर लोगे, तुम्हें कोई गुलाम ना बना पाएगा। संगठित रहोगे तो दुर्गा मैया के 8 हाथ इस बात का प्रमाण है कि वो माँ है। कहती हैं कि बच्चों तुम संगठित रहो, नहीं रहोगे तो अंग्रेज आएंगे, मुगल आएंगे, तुम्हें लड़ाएंगे और सालों साल तक तुम भारतीयों पर राज्य करेंगे। तुम्हारी बहन बेटियों को लूटेंगे, तुम्हारे मंदिरों को तोड़ेंगे, तुम्हारे धरोहर को बिगाड़ेंगे। नाम तक प्रयागराज का नाम, जहां हिंदुओं की अपार आस्था, उस प्रयागराज का नाम बदल के अल्लाहाबाद कर दिया मुगलों ने। हाँ या ना, अलाहाबाद कर दिया। ओरिजिनल नाम उसका इंग्लिश में समझोगे तो अल्लाहाबाद ही है, ALL से शुरू होता है। तो हम हिंदुओं की आस्था प्रयागराज से जुड़ी थी। प्रयाग से त्रिवेणी है ना, संगम है, हम लोग स्नान करते आए, हमारे बाप दादे। आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, भारत का कोई भी व्यक्ति यहाँ बैठा हो या जहाँ बैठा हो, कभी ना कभी तुम्हारे बाप दादों ने प्रयागराज में त्रिवेणी स्नान जरूर किया होगा, किसी न किसी बुजुर्ग ने। मतलब सबकी आस्थाएं प्रयाग से, वृंदावन से, अयोध्या जी से, हरिद्वार से जुड़ी रही। और इन्हें क्यों तोड़ दिया गया, क्यों खंडहर कर दिया गया? कहते हैं मथुरा में भगवान कृष्ण का इतना विशाल मंदिर था कि पूरी दुनिया की दौलत आज लगा दी जाए तो इतना बड़ा मंदिर, विशाल मंदिर नहीं बन सकता। आप आश्चर्य मानेंगे, इतिहास उठाकर देखना, ऐसी ऐसी मूर्तियां थी, कहा जाता है कि वो जमीन से ऊपर मूर्तियां थी कुछ। अब आप चमत्कार माने, साइंस माने, जो माने, पर सब तोड़ दिया गया। मंदिर जो था विशाल था। वो मंदिर आज होते ना सोने की चिड़िया, ऐसे ही थोड़ी कहा गया था भारत देश को। जैसे आज भारत में एक मंदिर है सोने का, गोल्डन टेम्पल कहते हैं, अमृतसर में। ऐसे 7000 मंदिर थे भारत में, ऐसे। और ऐसे क्या, बहुत श्रेष्ठ। ऐसी थोड़ी लूट लिया सोना यहाँ का। तुम लड़ते रहे, वो लूटते रहे। तुम जातवाद में बंटते रहे, वो लूटते रहे। और तुम्हारी अक्ल अभी तक ठीक नहीं हुई। अभी तक तुम लड़ाई झगड़े में पड़े हो, भारतीय आपस में ही उलझे पड़े हो, लड़ाई लड़ाई लड़ाई।